अच्छा, जो भाग्य में नहीं होता उसके पीछे भी हमें नहीं पड़ना चाहिए। जो है वो मिलेगा। कहते हैं भाग्य में होगा तो भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए जितना हमें मिल रहा है वो हमें हमारे हिसाब का ठीक मिल रहा है। जिस योग्य विधाता ने बनाया ठीक है, संतोष रखो। बेटी ना होना, बेटा ना होना, लोग बहुत रोते हैं, महाराज जी हमें बेटा नहीं है, महाराज जी हमारी बेटी नहीं है। अरे जो है उसमें संतोष क्यों नहीं रखते? एक मैया बोली, महाराज जी हमारी 4 बेटियां हैं, एक बेटा हो जाए तो अच्छा है। हमने कहा 4 बेटियां हैं ना, जिनकी एक भी बेटी नहीं है जरा उनसे पूछो, वो कह रहे हैं कि हमारी एक ही बेटी हो जाए तो हमारा काम हो जाए। जिनकी एक भी नहीं है वो एक को तरस रहे हैं, और जिनके 4 हैं वो भी एक को ही तरस रहे हैं। देखिए, जिसे दुखी रहना है वो किसी भी प्रकार से दुखी रह लेता है, और जिसे पॉजिटिव रहना है, सुखी रहना है, वो किसी भी प्रकार से सुख ढूंढ लेता है। इसलिए सुखी रहा करो, सदा पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव ना रहा करो। एक बालक का नाम था श्यामू। श्यामू सारे गांव वालों से गालियां दिया करते थे। एक्चुअली श्यामू के माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। सारे गांव वालों की वो सेवा करता था, तो गांव वाले गाली दे देते थे। अनाथ था, जो मन आया कह दिया। श्यामू को गाली दे देते थे, कोई कुछ गाली, जो बुलाए ए यहाँ गाली दे, श्यामू यहाँ, श्यामू श्यामू। पर वो बालक बहुत हंसता रहता था, प्रसन्न रहता था। एक संत की नजर पड़ी श्यामू पर, बुलाया, बेटा यहाँ आओ। मैं देखता हूं गांव के सभी लोग तुम्हें गालियां देकर बुलाते हैं और तुम बड़े प्रसन्न रहते हो, इस हाल में भी प्रसन्न कैसे? श्यामू ने महात्मा जी के कान में धीरे से कहा, महात्मा जी ये लोग श्यामू को गाली देते हैं। जब मैंने सुना कि मुझे बहुत गाली दे रहे हैं श्यामू को, तो मैंने अपना नाम ही बदल लिया, और बदला हुआ नाम मैंने इन्हें बताया ही नहीं। मैंने अपना नाम रामू रख लिया, रामू। और ये गालियां देते हैं श्यामू को। अब मैं तो श्यामू हूं नहीं, मैं तो रामू। अब ये गालियां दे रहे हैं श्यामू को और मैं हूं रामू, इसलिए मैं इनकी बेवकूफी पर हंसता हूं, मैं प्रसन्न रहता हूं। आप भी ये चीज समझ लीजिएगा। जैसे मुझे किसी ने गाली दी, अनिरुद्धाचार्य को किसी ने गाली दी, तो आपने यदि मुझे गाली दी तो गाली किसको दी? मेरे शरीर को दी ना। मेरे शरीर का नाम अनिरुद्धाचार्य है, आप लोग कहते हैं। इस शरीर को अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। आपको पता है कि यह शरीर अनिरुद्धाचार्य है, तो गालियां तो आप शरीर को दे रहे हैं ना। और मुझे पता है कि यह शरीर तो चिता में जल जाना है, तो फिर मैं आपकी गालियों का बुरा क्यों मानूं? जो गालियां आपने दी हैं वो गालियां भी शरीर में चिता के साथ जल जाएंगी। मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं, मैं सिर्फ परमात्मा का दास हूं, मैं भगवान का हूं बस। अब मैं क्या हूं ये भगवान जाने, मैं तो भगवान का हूं बस, ये समझ लो। मैं हूं ही नहीं, मैं शब्द जो है वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ये दास भगवान का है। गालियां शरीर को मिलती हैं, आप देते रहो, गालियां नाम को मिलती हैं। भाई फलाने का नाम राकेश है, तो लोग गाली देते हैं राकेश का ऐसा, राकेश का वैसा, गाली नाम को मिल रही है ना। इसीलिए आप नाम अलग है और नामी अलग है। मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य आप कहते हैं, पर नाम से भी मैं अलग हूं कि नहीं? फिर छोटी मोटी बातों को ना यूं टाल दिया करो, प्रसन्न रहा करो, हर हाल में पॉजिटिव रहा करो। गालियां आपको कोई नहीं देता, गालियां आपके नाम को देता। भाई किसी ने आपको कुत्ता कहा
और आपने कुत्ता सुनकर भौंकना शुरू कर दिया, तो बताओ उसने क्या गलत कहा? ठीक ही तो कहा। आपको कहा किसी ने कुत्ता, तुम कुत्ते हो, और अच्छा हमें कुत्ता का हमें, और आप कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगे, उसको भी गालियां देने लगे, भौंकने लगे, तो बताओ फिर उसने क्या गलत कह दिया? तुम कुत्ते हो सो कुत्ता कह दिया। आप क्यों कुत्ते बन रहे हो? क्यों बुरा मान रहे हो किसी की गालियों का? देने दो ना, वो देने वाला होगा जो होगा, आप क्यों बुरा मान रहे हो? आपकी अज्ञानता का यही तो परिचय है। आप बात बात में गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों को माइंड में ले लेते हैं, यही ये अज्ञानता है। ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति कभी ऐसी हरकत नहीं करता, अनपढ़ों जैसी। नारद जी सुनो, सनकादि कह रहे हैं, नारद जी सुनो, आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी। अच्छा, जिसके बच्चा ना हो ना, लोग उसे जीने नहीं देते, खास करके बूढ़ी माताएं। जिसके बेटा नहीं है, फिर देखो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठकर एक ही पंचायत करती हैं, फलाने की बहू की तो बेटा नहीं है, 4 बेटियां हो गई, बेटा नहीं, बेटी है कोई बेटा नहीं। अरे तुम्हारी बहू की तो बेटा है, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बेटा पाने से क्या है? आज जिनके बेटा हैं वो भी तो सेवा नहीं करते। 4 बेटा हैं जिन माँ के, 5 बेटा हैं जिन माँ के, 2 बेटे हैं, 1 बेटा है। ऐसी बहुत सारी माताएं, उन माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। जिनके अपने बच्चे हैं, अच्छे कमाते खाते हैं, पर उनकी माँ उन्हें बोझ लगती है, सेवा नहीं करते, ऐसी माताओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। तो बेटा है और बुढ़ापे में गिलास भर पानी देंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए बेटों के लिए ना रोया करो, भगवान के लिए रोया करो। जो आंसू बेटों के लिए बह रहे हैं वो भगवान के लिए बहे होते तो वो आंसू भी मोती बनकर भगवान तक पहुंच जाते, जो आंसू तुमने व्यर्थ में गवा दिए। इसलिए भगवान के लिए रोना सीखो। संसार के लिए तो जिंदगी गुजर गई रोते रोते, बाल पक गए रोते रोते, क्या मिला? और अभी भी रोओगे तो क्या मिलेगा? इसलिए भगवान के लिए रोया करो। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, इस विश्वास से रोया करो। कब मिलोगे नाथ? प्रिय भक्तों, आत्मदेव जी महाराज का जब पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई, हम कहते हैं भगवान को बेटा माना करो। जिनके बेटा नहीं है उन पर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान उन्हें संसार में उलझाना नहीं चाहते, इसलिए वो सबसे आजाद हैं। भगवान का चिंतन किया करो, हर हाल में प्रसन्न रहा करो। बेटा नहीं है मत रोइए, भगवान तो बेटे हैं आपके, भगवान को बना लो अपना बेटा। हम आपके बेटे हैं, हमें बना लो अपना बेटा। यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं जो रहती हैं, उन्होंने हमें जन्म नहीं दिया, पर फिर भी हम उन्हें अपनी मां मानते हैं और वो हमें अपना बेटा मानती हैं। जब उन्होंने हमें अपना बेटा मान लिया, तो आप बेटे के लिए क्यों रोते हैं? भगवान को बेटा बना लो, दास आपका बेटा है। हम सब ये ना सोचें कि हमारे पास ये नहीं है, ये सोचें कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। ये शरीर दिया है, क्या यही कम है? क्या ये जोड़ने को 2 हाथ दिए हैं, क्या यही कम है? क्या देखने को आंखें दी हैं, क्या यही कम है? बोलने को वाणी दी है, क्या यही कम है? सुनने को कान दिए हैं, क्या यही कम है? चलने को पांव दिए हैं, क्या यही कम है? फिर भी रोते हो कि बेटा नहीं है। मीराबाई को भी कोई बेटा नहीं था, यशोदा मैया के भी कोई बेटा नहीं था। यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा माना, और मीराबाई के तो कोई संतान नहीं थी, उन्होंने कृष्ण को अपना माना। अमर हो गई, उसके बेटा नहीं था, फिर भी वो अमर है, और तुम्हारे बेटा है, फिर भी कौन पूछता है? तो बेटों से कोई महान बनता होता तो बहुत सारे बेटा पैदा कर लेते, पर बेटों से महान नहीं बनते मेरी माँ। भगवान का भजन करके, भगवान को प्राप्त करके व्यक्ति महान बन जाता है। मीराबाई महान बन गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो रोती थी पर भगवान के लिए रोती थी।
आप और हम रोते हैं, बेटा बेटी के लिए रोते हैं, यही तो विडंबना है। श्री आत्मदेव जी घर छोड़कर निकल गए। रास्ते में एक संत मिले। संत ने कहा, क्यों रो रहे हो? कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। क्यों रो रहे हो? महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। संत ने को फल दिया, बोले बेटे के चक्कर में ना पड़ना, और फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो यह फल पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। आत्मदेव जी दौड़कर पत्नी के पास गए, लो संत जी ने फल दिया है, खा लो। धुंधली ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, और गाय ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। धुंधली ने अपनी बहन का बेटा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। और धुंधकारी अब बड़ा दुष्ट हुआ, और गौकर्ण जी गाय का बच्चा हुआ बड़ा सज्जन, बड़ा संस्कारी, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली ने बहन का बेटा पैसा देकर खरीदा, सो नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपने पिता की पीठ में 2 लाठी जमाया, बोले पैसे निकालो। आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, और आज बेटा है तो भी हमें रोना पड़ रहा है। क्या बताएं, इस संसार में हम सबको रोना तो देखो पड़ता ही है। अच्छा, जब हम रोते हैं तो हम दोष देते हैं किसी को। आत्मदेव जी अब रो रहे हैं, बेटा, संत ने कहा था बेटे के चक्कर में ना पड़ो, पर नहीं माने, बेटा दो बेटा दो। एक आदमी, उसके बेटा नहीं था तो उसने एक बेटा गोद ले लिया। अनाथ आश्रम में जाकर एक बच्चा गोद ले आया, सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, और सारी संपत्ति उसके नाम की। तो वही बच्चा अब अपने बाप को लाठियों से मारता है, बाहर निकालता है। बूढ़ा आदमी रोता है, बेटे ने मार दिया, बेटे ने निकाल दिया। तो हमने कहा तुम्हारा ही बेटा है? बोले ना, गोद लिया था। हमने कहा क्या जरूरत थी गोद लेने की? यदि गोद ना लिया होता तुमने बच्चे को तो क्या इतना कष्ट उठाना पड़ता? बोले नहीं। हमने कहा भगवान ने तो तुम्हें सुखी ही भेजा था, पर तुम जबरदस्ती अपनी बुद्धि लगाकर दुखी हो गए। अरे जो संपत्ति बेटे को दी वही संपत्ति दान पुण्य में लगाया होता तो आपका धन आपके साथ वहां तक जाता। बना लिया तुमने बेटा, अब रो इसके नाम पर। अब तुम्हारे दुख का जिम्मेदार कोई नहीं है, अब रोइए तुम इसके नाम पर, रोते रहो, कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। हाँ, आज आप किसका भरोसा करेंगे? खुद का जाया हुआ बेटा तो साथ देता नहीं है, भला और किसकी आप गारंटी लोगे? इसलिए आत्मदेव जी रोने लगे। तब गौकर्ण जी ने उन्हें समझाया, पिताजी मत रोइए, पिताजी न देना दोष किस्मत को, किसको दोष दोगे? ये विपत्ति जो आई है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। क्या बताएं, ये जो विपत्ति है ना, ये सब पे ही आती है। हाँ, ये सब पे आती है विपत्ति। किस पर नहीं आई? आप पर भी विपत्ति आएगी, हम पर भी आएगी। कौन है जिस पर विपत्ति ना आई हो? विपत्ति सब पे आती है। इसलिए जब आत्मदेव जी पर लाठियां बरसाई उनके अपने बेटे ने, तब गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी क्यों रो रहे हैं? विपत्तियों के कारण। तो विपत्तियां सब पर आई हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपत्तियों के आने पर और मजबूत हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपत्ति के आने पर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए
विपत्ति आएगी। विपदा संतु नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। माता कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी, हे विधाता मेरे सिर पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े। क्यों मां विपत्ति क्यों मांग रही हो? बोले जब जब विपत्ति आई तब तब प्रभु आपका दर्शन हुआ है, और जब जब जीवन में सुख आया है तब तब मैं आपके दर्शन से वंचित रह गई हूं। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हाँ, हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए जिसमें कम से कम आपका स्मरण होता रहे, आपका चिंतन होता रहे। प्रिय भक्तों, श्री गौकर्ण जी ज्ञान दे रहे हैं अपने पिता आत्मदेव जी को। सुनिए, पिताजी, देहेश्चिमांस रुद्रे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च्य पश्या निशम जगदिदं क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हमारा जीवन सेवा में लगे। हम अभी एक दिन हम मछलियों को दाना डाल रहे थे नदी में। एक बार हम एक नदी में गए, वहां हम मछलियों के लिए दाना डाल रहे थे। तभी किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी, हमारे हाथ में क्या है? बिल्कुल सच्ची घटना बोल रहा हूं, आप सुनिएगा। एक बार मैं मछलियों को दाना डाल रहा था, तभी एक सज्जन ने मेरे से कहा, महाराज जी हमारे हाथ में क्या है? हमने कहा देखो, हम ये ना सोचें कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, अभी हमारे हाथ में मछलियों को डालने के लिए दाना है। दाना है तो दाना डाल लो। तुम कहते हो हमारे हाथ में क्या है? सब भगवान के हाथ में है ना। तुम्हारे हाथ में भी कुछ है। तुम किसी के आंसू पहुंच सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में। हाँ, तुम किसी के आंसू पहुंच सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी को भोजन करा सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी को प्यासे को पानी पिला सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी रोते को हंसा सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी को सहारा दे सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। ये तो बहाना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे जो नहीं है तुम्हारे हाथ में उसकी परवाह ना करो, जो तुम्हारे हाथ में है उसका सदुपयोग कर लो। बस जो है उसका सदुपयोग। हमारे हाथ में भी बहुत कुछ होता है। प्रकृति को बदलना मेरे हाथ में नहीं है। कोरोना को भगा देना मेरे हाथ में नहीं है, पर कोरोना पीड़ितों की मदद करना मेरे हाथ में है। हाँ, एक नई गंगा को फिर से प्रकट कर देना ये मेरे हाथ में नहीं है, पर बहती हुई गंगा को शुद्ध कर देना ये मेरे हाथ में है। एक नई यमुना प्रकट कर देना मेरे हाथ में नहीं है, पर नई यमुना ना सही बहती हुई यमुना को शुद्ध कर देना हम सबके हाथ में। जो हमारे हाथ में है हम वो तो करें। आपके हाथ में है कि आप अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, पर आप नहीं करते। जो नहीं करते मैं उनकी बोल रहा हूं। वो अपने माँ बाप की सेवा करते तो उनकी मां दौड़ करके गौरी गोपाल वृद्धाश्रम क्यों आती? आज मुझे एक मां ने बताया कि मेरे 4 बेटे हैं। वो उस दिन मैया आई थी जिस दिन मातृ दिवस था, मदर्स डे था। उस दिन वो मैया मंच में आई थी। उन्होंने आज मेरे से बताया कि महाराज जी हमारे 4 बेटे हैं और चारों बच्चे हमारे बेटे हमें मारते हैं। मारते हैं बेटे, और जब मारते हैं तो वो मैया यहां आई और ये दास उन मां की सेवा करता। वो मां यहां रहती हैं। ऐसी कितनी माताएं हैं जिन माओं की दुआएं आप लोग लूट रहे हैं। आप भी किसी एक मां का सहारा बन सकते हैं। किसी एक मां को जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर सकते हैं। आप भी किसी एक रोती हुई मां को हंसा सकते हैं। जानते हैं बुढ़ापे में जब अपनों का सहारा छूट जाता है तब उस मां के, उस व्यक्ति की क्या गुजरती होगी जिसके सिर पे छत भी नहीं होती होगी,
तो आप भी किसी एक माँ के सिर की छत बन करके उसकी छाया बन जाइए। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम पूरा माओं से पैक हो गया है। एक दूसरा वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत है जहां 1000 माताओं के रहने की व्यवस्था होगी। उन माताओं के लिए आप एक कमरे की छत का योगदान कर सकते हैं, एक कमरे की छत का सहयोग कर सकते हैं, जहां माताएं आपकी छाया में अपना बचा हुआ समय व्यतीत करेंगी और उसका फल आशीर्वाद हमें मिलेगा। ये तो हमारे हाथ में है ना। लोग कहते हैं हमारे हाथ में क्या है? अरे किसी का सहारा बन जाना ये आपके हाथ में ही है। जो हमारे हाथ में है वो हम करें, जो हमारे हाथ में नहीं है वो विधाता पर छोड़ दें। प्रभु आगे तुम संभालो, जो हमारे बस का है हम करें। इसलिए ये दास आपसे कहता है किसी एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, किसी एक माँ का जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर सकते हैं। साथ ही यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र भी चलता है। यहाँ हजारों संत, हजारों गृहस्थी पेट भर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप भी इन संतों के लिए अन्न क्षेत्र बंटवा सकते हैं। एक दिन का लंगर, एक दिन का भंडारा, एक दिन के अन्न क्षेत्र की सेवा आप ले सकते हैं और यहाँ हजारों साधु संतों के भोजन में आप भी अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। आप भी इन संतों की सेवा से जुड़ सकते हैं। जब नारद जी ने, धुंधकारी ने माँ पिता को मारा, माँ को मारा, माँ पिता दोनों, माँ तो कुएं में कूद कर मर गई, पिताजी तो भागवत का पाठ करके अपना कल्याण करते हैं। धुंधकारी की 5 पत्नियां 5 स्त्रियों से संबंध रखता है। पांचों ने धन के लोभ में गला दबाकर धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बन गया। पापी व्यक्ति जब मरता है ना तो प्रेत योनि मिलती है। इसलिए प्रेत योनि से बचना हो तो कभी अपनी माँ, जो अपनी माँ को, अपने पिता को सताता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है। प्रेत योनि में दोनों धुंधकारी चला। गौकर्ण जी ने भागवत सुनाकर उस प्रेत योनि से धुंधकारी को मुक्त किया और प्रेत योनि से निकलकर वह भगवान के धाम चला गया। केवल कथा सुन करके, केवल भागवत सुन करके। भागवत में इतनी ताकत है कि धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत सुनकर तर गया। प्रिय भक्तों, जब भागवत सुनकर धुंधकारी तरा तब नारद जी को समझ आ गया, स्पष्ट हो गया कि भागवत सबको तारती है। पापी से पापी